अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 2,65,00,000 करोड़ रुपए के तीसरे आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के साथ साथ उद्योग के लिए नए फंड्स और किसानों के लिए खाद्य सब्सिडी के बढ़ाने का ऐलान शामिल है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन। कोरोना संक्रमण के इस दौर में अर्थव्यवस्था संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने गुरुवार को तीसरे आर्थिक स्टिमुलस पैकेज के तहत 12 बड़ी घोषणाएं की। इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान हुआ है, जिसके तहत ईपीएफओ के तहत पंजीकृत संस्थानों को सब्सिडी दी जाएगी। संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड जो कंपनियां 15,000 से कम सैलरी पर नए कर्मचारियों को रखेंगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी खोने वाले कर्मचारी को 1 अक्टूबर के बाद दोबारा नौकरी पर रखने वाली कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 और जिनमें 50 से ऊपर कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 लोगों को नौकरी पर रखना होगा। 1000 कर्मचारियों तक की कंपनियों में 15,000 रुपए से कम वेतन वालों के पीएफ का पूरा खर्च यानी कंपनी और कर्मचारी का कुल 24% हिस्सा सरकार देगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की कंपनियों में 15,000 रुपए से कम वेतन वालों के कर्मचारियों के पीएफ का खर्च सरकार भरेगी। आगे रोजगार के अवसर और बढ़े और संगठित क्षेत्र में लोग आए तो कंपनीज को भी और कर्मचारियों को भी दोनों को ही लाभ। 24% तक भत्ता, 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, वो 24% भारत सरकार देगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके साथ ही निर्माण और उत्पादन पर भी फोकस है। शहरी पीएम आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ के खर्च और 18 लाख घरों को पूरा करने की योजना है। आवासीय रियल एस्टेट में मांग बढ़ाने के लिए डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत दी जाएगी। आपात कर्ज गारंटी सुविधा योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। 10 अहम सेक्टरों के लिए 1,46,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को कैबिनेट बुधवार को ही मंजूरी दे चुकी है। तीसरी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कुल 2,65,000 करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया गया है। देश के विकास के लिए, देश के गरीब के लिए पैसे की कमी ना पहले आई ना आने देंगे। ये हमने अप्रैल में जब आपका लॉकडाउन हुआ मार्च में शुरू, उसके बाद जब हमने सब सेक्टर से बात की, उसके बाद पैकेजेस लेकर आए। पहले दिन से प्रश्न आता था कि क्या पैसा आएगा। हमने पैसे की ना पहले कमी आने दी ना आज आने देंगे, देश को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। नीति आयोग के पूर्व अधिकारी और अर्थशास्त्री टी हक कहते हैं कि नया स्टिमुलस पैकेज कितना कारगर होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे बाजार में नया निवेश और मांग कितनी बढ़ती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी 65,000 करोड़ बढ़ाने का फैसला है। आप ग्रामीण अर्थशास्त्र को समझते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 14 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। ये सब्सिडी बढ़ाने का फैसला फर्टिलाइजर पर, ये आपको लगता है कि कितना कारगर होगा मौजूदा परिस्थिति? मेरे हिसाब से तो ये गलत पॉलिसी है। इस पे स्टिमुलाई की जरूरत थी नहीं, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात, और दूसरी तरफ हम फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देते हैं इसी तरह से सब्सिडी देके, जो कि इन प्रिंसिपल इस गवर्नमेंट के जब तक का पॉलिसी रहा पिछले 5-6 साल का, उसके खिलाफ है। तो इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात अभी करनी नहीं चाहिए थी। इस पैकेज के तहत 900 करोड़ रुपए कोविड का भारतीय टीका खोजने के लिए भी दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए स्टिमुलस पैकेज के जरिए अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। मंशा इस स्टिमुलस पैकेज के जरिए अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर और बढ़ाने की है। अब वित्त मंत्री के सामने अगली चुनौती इस नए स्टिमुलस पैकेज को जमीन पर सही तरीके से और समय पर लागू करने की होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।